नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देनी होगी ब्रांड प्रमोशन की पूरी जानकारी, नहीं तो लगेगा 50 लाख तक जुर्माना। गाइडलाइंस जारी, सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। एमसी एक्सप्रेस सोने ने बनाया नया रिकॉर्ड, 56,850 प्रति 10 ग्राम तक पहुंचे भाव। कॉमेक्स पर भी 11 महीने की ऊंचाई पर पहुंचे दाम। डॉलर इंडेक्स में लगातार जारी गिरावट से कीमतों को मिला सपोर्ट। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में बिकवाली, सेंसेक्स निफ्टी करीब आधा % गिरकर बंद। एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी में गिरावट, फार्मा, इंफ्रा, ऑटो में दबाव। बैंकिंग, पीएससी शेयरों में हल्की तेजी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के आ जाएंगे तीसरी तिमाही के नतीजे, 9.7% बढ़कर 17,100 रह सकता है कंसोलिडेटेड मुनाफा। आय में भी करीब 10% की ग्रोथ मुमकिन। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा से भी लगाई गुहार। कल रात खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से हुई थी बातचीत। को पैसेंजर पर यूरिनेशन केस में एयर इंडिया पर लगा 30 लाख का जुर्माना। फ्लाइट डायरेक्टर को भरनी होगी 3 लाख की पेनल्टी। पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड, डीजीसीए का फैसला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को एक और ताज, दुनिया के टॉप सीईओ की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचे। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सीईओज को पछाड़ा। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स ने जारी की टॉप 10 लिस्ट। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहर लगी है और सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर शिकंजा कस दिया है। अब इन्फ्लुएंसर्स को किसी ब्रांड या प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट करते वक्त पूरा डिटेल देना होगा। ऐसा ना करने पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके लिए कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है और इस गाइडलाइन पर हमारे संवाददाता असीम मनचंदन ने बात की कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी से। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइंस लेकर के आए हैं, क्या कहती हैं ये गाइडलाइंस? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जो गाइडलाइन है उसके तहत ये प्रावधान है कि अगर किसी ने कोई फीस या पैसा लेकर या किसी अन्य मटेरियल कनेक्शन के तहत कोई एंडोर्समेंट सोशल मीडिया में किया है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये इसका जो मोटा सिद्धांत है कि इफ़ यू हैव टेकन मनी यू हैव टू डिस्क्लोज इट ऑन द सोशल मीडिया इटसेल्फ। सर, मनी के अलावा बाकी कोई कंपनसेशन ले रहा है, बार्टर ले रहा है या फिर कोई और फेवर ले रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। द वर्ड यूज्ड इन द गाइडलाइन इज़ मटेरियल कनेक्शन। कोई आपको वस्तुएं भी दे सकता है, कोई आपको कंपनीज के शेयर भी दे सकता है। तो अगर आपने किसी अन्यथा प्रभावित होकर किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि ग्राहक के सामने उसको डिस्क्लोज करें। ये इसका सिद्धांत है। सर, कार्रवाई कैसे हो पाएगी? इनको बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत बड़ा ये डोमेन है। पर जब ये अथॉरिटी की नॉलेज में आएगा, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, तो उसके जो उनके रेगुलेशंस हैं उसके कानून के तहत वो एक्शन ले सकते हैं। वो पेनल्टी भी लगा सकते हैं। वो एंडोर्सर्स को कुछ समय के लिए मना भी कर सकते हैं कि आप एडवर्टाइजिंग इस तरह की ना करें क्योंकि आप रिपीटेड ऑफेंस कर रहे हैं। सर, पेनल्टी कितनी लग सकती है और एक बार लगेगी, 2 बार लगेगी, कितनी बार, कितना क्वांटम? पेनल्टी तो हर ऑफेंस पर लगती है और उसमें सीसीबीए की गाइडलाइंस में अप टू 10 लाख का प्रावधान है, बट रिपीटेड ऑफेंस में उसको बढ़ा भी सकते हैं। और जो पीरियड है उसको भी वो बढ़ा सकते हैं कि किस आपको प्रतिबंधित किया जाता है इसको करने से। सर, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर इसके अंदर इंक्लूड होंगे या फिर एक सेबी अलग इसके ऊपर काम कर रहा है, वो अलग गाइडलाइंस होंगी? तो ये तो जनरल गाइडलाइंस हैं, इट कवर्स ऑल सेक्टर्स। और आपने सही कहा, जो सेबी की गाइडलाइंस हैं वो इसकी हार्मोनी में होंगी ताकि दोनों में कोई डाइवर्जेंस ना हो। सर, आखिरी सवाल, आज से लागू हो जा रही है गाइडलाइंस? आज से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी? आज से लागू हो गई हैं गाइडलाइंस। ठीक है सर। और एयर इंडिया की फ्लाइट में को पैसेंजर पर यूरिनेशन के मामले में सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयरलाइन पर बड़ी कार्रवाई कर दी है और डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। किसी भी एयरलाइन पर लगने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। साथ ही फ्लाइट के मुख्य पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए भी सस्पेंड कर दिया गया है। कंपनी के इन फ्लाइट सर्विस डायरेक्टर पर भी 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और एक दिन पहले ही एयर इंडिया ने मामले के मुख्य आरोपी शंकर मिश्रा को 4 महीने के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया था। ये मामला 26 नवंबर 2022 का है, जब एयर इंडिया की फ्लाइट में एक यात्री द्वारा बदसलूकी और समय रहते एक्शन न करने और समझौता कराने का आरोप लगाया था।
और अब बात करते हैं मार्केट अपडेट की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में बिकवाली रही। सेंसेक्स निफ्टी करीब आधा % गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 237 पॉइंट गिरा 60,622 पर क्लोजिंग हुई। निफ्टी 80 पॉइंट गिरकर 18,028 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स पर भी दबाव था। सबसे ज्यादा गिरावट एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी में दिखी। फार्मा, इंफ्रा, ऑटो स्टॉक्स में भी दबाव था। बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर, एंटरप्राइजेस में हल्की तेजी देखने को मिली। और एमसेक्स पर आज फिर सोने ने बनाया नया रिकॉर्ड हाई और भाव 56,850 प्रति 10 ग्राम तक जा पहुंचे। कॉमेक्स पर भी सोने का भाव 11 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा। सोने में लगातार 8वें हफ्ते इस तरह का उछाल देखने को मिला है और सिर्फ जनवरी में सोना करीब 3.25% महंगा हो चुका है। जानकार बता रहे हैं कि डॉलर में लगातार दबाव से सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है और इसके अलावा निवेशक महंगाई के चलते हेजिंग भी कर रहे हैं और इसके लिए भी सोने को सपोर्ट मिला है। और बजट से मिडिल क्लास और बाजार की क्या है उम्मीदें, आज बजट अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा शाम 7:57 पर। और तीसरी तिमाही में एचयूएल के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा करीब 12% बढ़ा है। कंपनी के एमडी और सीईओ संजीव मेहता का कहना है कि शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड में तेजी आई है। So even the improvement has been bigger in rural as compared to urban. And if this trend remains, then it certainly augurs well for the industry. So that's on the overall demand is concerned. और अब बात दावोस की। और दावोस पहुंचे केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया है कि वोडाफोन को कर्ज या इक्विटी के तौर पर कैपिटल लानी होगी। अश्विनी वैष्णव ने सीएनबीसी टीवी 10 के मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वोडाफोन में कैपिटल डाली जाए, इसको लेकर कंपनी के शेयर होल्डर्स से बात जारी है। See, Voda needs capital. For capital to come in, capital has to come in either in form of equity capital or debt capital. Conversion is a non-cash transaction. Non-cash transaction is not going to bring capital. So what's important is that this is a very complex issue. I wouldn't like to comment more than this, but certainly we are engaged very closely with the current shareholders and make sure that there is enough capital is brought into the company so that it survives. Capital from the promoters, you mean? Yes. और वित्त मंत्री के बजट से एमएसएमई सेक्टर की क्या है मांग और क्या है उम्मीदें। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया से हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने एमएसएमई कारोबारी से बातचीत की। एमएसएमई अपने लिए सस्ता लोन मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कंप्लायंस बर्डन की समस्या को दूर किया जाए। आपकी इंडस्ट्री किस सेक्टर से जुड़ी हुई है? आपका नाम क्या है? मैं राकेश बंसल जी। मेरी इंडस्ट्री कोटी टेक्सटाइल फैब्रिक की है जी। अगर बात करें तो इस सेक्टर में सबसे बुनियादी समस्याएं अभी क्या आप झेल रहे हैं जो कि आप बजट के माध्यम से चाहते हैं उसका एड्रेस हो? देखिए, रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ अभी जो CAQM ने जो पॉल्यूशन की नॉर्म्स NCR पर जो है ना अप्लाई करी हैं, हम सरकार के साथ हैं। हम सारी कंप्लायंसेस करना चाहते हैं, लेकिन इस कंप्लायंसेस को करने से हमारी जो इंडस्ट्री की जो ईंधन की लागत जो बेतहाशा बढ़ गई है, हम इस सरकार से चाहेंगे कि वो इसके अंदर दूसरे क्षेत्रों की तरह यहाँ पर भी NCR में भी थोड़ी सब्सिडाइज फ्यूल हमें सप्लाई करने की व्यवस्था करे। इंडियन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें इकोसिस्टम चाहिए जी। और अभी क्या हो रहा है कि मल्टीनेशनल्स यहाँ आके सेटअप कर रहे हैं, एमएसएमई कहीं पिछड़ता हुआ दिख रहा है। उसकी वजह है कि हमारे को लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा है। तो हम सरकार से ये डिमांड करेंगे बजट में कि हमारा जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ROI वो एट पार विद मल्टीनेशनल हो, जो कि 3 से 4% रहता है। तो इससे इकोसिस्टम बनाने में आसानी होगी और आत्मनिर्भरता सही में बन पाएगी। सहायता, आर्थिक मदद, सहायता ये है कि सरकार रॉ मटेरियल के जो डिमांड एंड सप्लाई है या उसके प्राइसिंग है
उस पर कंट्रोल रखने के लिए कुछ एक डिपार्टमेंट जरूर बनाए। मैं खाली पेपर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं लोहे की भी बात कर रहा हूँ, मैं अन्य रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। यहाँ हम लोग ने एक चीज़ देखा है कि बैंकिंग सेक्शन में खासतौर से MSME जब लोन लेने जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें कंडीशंस बनाई जाती हैं कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गए, वो उनकी मर्ज़ी से होगा, प्रोसेसिंग फ़ीस हो गई। और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आती है कि छोटा MSME जो है जब उसको लोन शिफ्ट करना चाहता है या उसको कहीं बेटर डील मिल रही होती है तो वो जा नहीं पाता, क्योंकि उसको बैंक जो है उसको बांध लेता है ये कह के कि आपको पर फोरक्लोजर लगेगा। और फोरक्लोजर बिल्कुल नेगोशिएबल होता है आदमी की हैसियत के हिसाब से। MSME वैसे ही छोटा है, उसको बैंक बड़े आराम से दबा लेता है। अब फोरक्लोजर एक इतना कंपलसरी मतलब ऑप्शनल दे दिया है RBI ने। अगर किसी के इंडिविजुअल के नाम पे है तो उसके ऊपर तो है नहीं, लेकिन अगर वो किसी की यूनिट के नाम पे है लोन तो उसको फोरक्लोजर वो लगा देते हैं। अब किसी का अगर अमाउंट 2 करोड़ रुपए का हुआ और उसके ऊपर 4% लग गया तो पता चला उसको 80 लाख रुपए तो फोरक्लोजर चार्जेस देने पड़ेंगे शिफ्ट करने के लिए। तो ये तो वो आपका वो सिस्टम हो गया जैसे पुराना होता था साहूकार का कि वो इंटरेस्ट लेता चला जाएगा, आप देते चले जाइए, आप दबते चले जाएंगे, और उसकी फर्दर जब डिमांड आएगी उसको अगर कहीं अच्छा ऑप्शन मिल रहा है वो शिफ्ट नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ी इशू है फोरक्लोजर का, जो कि इनको कंपलसरी हटा देना चाहिए। काफ़ी बड़ी समस्या है इसके लिए थोड़ी सी और हमको ये होना चाहिए, सपोर्ट मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी पेमेंट जल्दी से जल्दी मिले। और जैसे भी आपने वो कंफर्म किया था उसके लिए मतलब स्कीम्स के लिए MSME स्कीम्स के लिए हमको एक ऐसी हेल्प डेस्क चाहिए। आज की डेट में अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे जितने भी मतलब स्मॉल इंडस्ट्री है उन तक स्कीम नहीं पहुंच पाती। इवन अगर आप जितने मर्जी एफर्ट्स कर लो, जितने पेपर वर्क पूरे कंप्लीट कर लो, पूरा प्रोसीजर कर लो, उसके बाद भी आपको ये स्कीम नहीं मिल पाती जी। और इसी के साथ एक ब्रेक उस पर कुछ और खबरें आप देखते रहिए आवाज समाचार। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने आज भारतीय ओलंपिक संघ को चिट्ठी लिखी है। IOA के प्रेसिडेंट PT उषा को लिखे पत्र में उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच के लिए एक समिति बनाने की मांग की है। पत्र में ब्रजभूषण सिंह पर सेक्सुअल असॉल्ट, पैसों के हेरफेर और अयोग्य लोगों को बढ़ावा देने जैसे आरोपों को दोहराया गया है। IOA ने बयान दिया है कि वो मामले की जांच के लिए जल्द कमेटी बनाएंगे। वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज खेल सचिव और SAI के DG के साथ बैठक बुलाई थी। बता दें आपको कि जंतर मंतर पर अभी भी पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। और भारत इस साल G20 की मेजबानी कर रहा है। भारत के 50 शहरों में 200 से ज्यादा G20 इवेंट होंगे। इस कड़ी में 22 जनवरी से गुजरात के गांधीनगर में B20 की मीटिंग हो रही है और B20 एक ग्लोबल बिजनेस डायलॉग फोरम होगा। इस बैठक में सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज जुटेंगे और इसकी अध्यक्षता करेंगे टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन। क्या है इस मीटिंग की थीम और कैसी है तैयारियां, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। गुजरात में G20 की कुल 15 इवेंट आयोजित होने वाली है और पहली इवेंट 22 जनवरी को है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम गांधीनगर में मौजूद हैं और यहाँ पर जोरों से तैयारियां चल रही है। G20 की पहली बैठक है, उनको B20 के नाम से जाना जाएगा और इनको चेयर कर रहे हैं टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है N चंद्रशेखरन साहब। B20 में कई सारी ग्लोबल कंपनीज भी शामिल रहने वाली है और इस बार थीम रहेगा रेज, यानी कि चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, G20 के शेरपा अमिताभ कांत और अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर भी इसमें शामिल रहेंगे। अगर कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री की बात करें तो संजीव बजाज, बाबा कल्याणी, संजीव पुरी, अनंत महेश्वरी, TV नरेंद्रन और शशि मुकुंदन जैसे लोग शामिल रहेंगे। देश और विदेश से कुल 500 लोग इस पूरी समिट में हिस्सा लेने वाले हैं और 3 दिन तक अध्ययन करेंगे। और हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने 2023 के साल को बाजरे का साल घोषित किया है, तो गुजरात का व्यंजन तो लोगों को मिलेगा, साथ ही साथ बाजरे से बनी जो वैरायटी है उनको भी विदेशी मेहमानों को परोसा जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर पूरा थीम रहेगा और इस पर 20 देशों के प्रतिनिधि चर्चा करेंगे। केतन जोशी, गांधीनगर। और रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी के सिर एक और ताज सजा है। दुनिया के जाने माने ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में उनका नाम दुनिया के
टॉप 2 सीईओ में शामिल किया गया है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल सीईओ को पीछे छोड़कर जगह बनाई है। नंबर 1 पर एनवीडिया के जेनसन हुआंग है। मुकेश अंबानी को ये सम्मान उनकी लीडरशिप और एग्जीक्यूशन क्षमता के लिए दिया गया है। उनकी लीडरशिप में रिलायंस भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर में इस वक्त उत्सव सा माहौल है। कल उनके सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई राधिका मर्चेंट के साथ हुई। जाते जाते आपको इसकी एक झलक के साथ छोड़ जाते हैं।